नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणो मृणमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। विषय अपना समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार अथवा मोक्ष अधिकार की चूलिका के रूप में अंतिम कुछ विशेष समझने के संबंध में चल रहा है। आचार्य जयसेन स्वामी ने इस मोक्ष अधिकार के अंत में कुछ विशेष साधक जीवों के लिए, आत्मार्थी जीवों के लिए जानकारी यहाँ पर दी है, क्योंकि इस विशेष जानकारी को समझ कर के ही जीव अपने जीवन की परीक्षा कर सकता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वास्तव में जिन भावों से मोक्ष की सिद्धि होती है, क्या हमारे जीवन में उन भावों की प्रकटता हुई है कि नहीं हुई है, और यदि प्रकटता हुई है तो हम अब गुण स्थानों की दृष्टि से अपने उस स्वरूप आचरण अथवा शुद्धोपयोग की लीनता में कितने सफल हुए हैं, कितने आगे पहुँचे हैं, इन सब बातों का यहाँ स्पष्टीकरण आचार्य देव दे रहे हैं। तो अभी अपनी चर्चा यहाँ कि औपसमिक आदि इन 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है अथवा किन भावों से मोक्ष होता है, ये बात यहाँ पर चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने कुछ विषय का विश्लेषण करके चर्चा की है। थोड़ा बहुत विषय और अपन को समझने लायक है, उसके बारे में अपन विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ के चलते हैं फिर से। औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते हैं। वहाँ औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदिक ये 4 भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष। सापेक्ष माने एक दूसरे की अपेक्षा रखता है, एक दूसरे के बिना नहीं होते। ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक द्वय भाव रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। माने दोनों को मिलाकर के पूरी वस्तु सदा काल रहती है। वहाँ प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक पना है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रयपने से निरावरण है। उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा अथवा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। अर्थात जो द्रव्यपना है, जो एक रूपपना रहने का द्रव्य का स्वभाव है, जिसको अपन उत्पाद व्यय की अपेक्षा ध्रुव स्वभाव कहते हैं, विशेषों की अपेक्षा सामान्य स्वभाव कहते हैं, उसके लिए ऐसा अभेद, भेदों की अपेक्षा अभेद स्वभाव कहते हैं। ऐसे उसके अनेक नाम दिए जाते हैं।
ऐसा जो है वो क्या है, द्रव्यपना, उसका गुणों के समूह रूप जो द्रव्यपना है, जिसको अपन तत्वार सूत्र में जो दिया है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, तो जो ध्रुवरूपपना रहता है पर्यायों में अन्वय रूप से और विशेषों में सामान्य रूप से, गुण भेद रूप नहीं होता वो और कथनचित पर्याय रूप नहीं होता है। तो ऐसा जो है वो पारिणामिक भाव द्रव्य स्वभाव कहते हैं, वो सदा नित्य एक रूप रहता है। वो बंध मोक्ष यानी उस स्वरूप में क्या है, अशुद्धि और शुद्धि प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि अशुद्धि शुद्धि तो पर्याय का धर्म है। तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है तथा जो 10 प्राण रूप जीवत और भव्यत अभव्यत दोनों भाव हैं, वे पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव नाम वाले हैं। वे जीवत तथा भव्यत अभव्यत अशुद्ध किस प्रकार से हैं, क्योंकि संसारियों के शुद्ध नय से देखने पर तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व भाव और भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव, ये दोनों इस प्रकार तीनों का अभाव जानना चाहिए। इसमें संसारियों में शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर अर्थात द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखने पर ये उनका स्वरूप नहीं है। संसारियों में तो ये है ही नहीं। और माने शुद्ध नय से देखने पर, माने शुद्ध नय से क्या, माने द्रव्य स्वभाव से तो उसमें है ही नहीं, पर पर्याय स्वभाव से भी जो सिद्ध दशा है, जो छायक दशा है, तो कहते हैं वास्तव में ये भाव कौन से, जो द्रव्य संग्रह जी में 9 अधिकारों में अपन ने सबसे पहला जीवो, तो जीवो मतलब क्या, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारासु जीवो, तो जो ये 10 प्राण रूप जीवत्पना है, ये व्यवहार से है, संसार दशा में पाया जाता है। मोक्ष में इसका अभाव है, क्योंकि ये सब कैसे भाव है, पर्याय आश्रित भाव है और अपूर्ण भाव है। ये अपने लिए जो 10 प्राण रूप भाव हैं, ये अपूर्ण भाव है। तो इस इंद्रिय आश्रित आदि जो है पंचेंद्रियों के आश्रित अथवा छायोपशमिक आदि भाव रूप हैं, ऐसा उसको जानना चाहिए। तो ये माने इसका ये अपना स्वरूप नहीं, शुद्ध नय से देखो तो ये भी संसारी जीवों का स्वभाव नहीं है। और सिद्धों के तो साक्षात न ये 10 प्राण हैं और न अभव्यत्पना है और न भव्यत्पना है, क्योंकि भव्यत्पना की देखो खुलासा कर रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि संसारियों की शुद्ध नय के नय से तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत भव्यत अभव्यत इन भावों का अभाव होता है। उन तीनों में भव्यत लक्षण वाले पारिणामिक भाव का यथासंभव सम्यक्त्वादि जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा इसमें ये कहा है कि जब तक जीव को सम्यक्त नहीं होता, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, तो जो जीव भव्य हैं और जिनको मोक्ष जाना है, तब तक उनकी मोह कर्म निमित्त रूप में क्या होता है कि उस सम्यक भव्यत्व नाम के पारिणामिक भाव को आवृत करने वाला होता है। तो उसमें 2 प्रकार के मोह कर्म में प्रकृतियां होती हैं, सर्वघाती और देशघाती। तो जब तक मोह कर्म का पूर्ण उदय रहता है, तब तक ना तो सम्यक्त होता है ना सम्यक चारित्र होता है, और उसके साथ में सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है। जब तक मोह कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों का उदय रहता है, अर्थात मिथ्यात और अनंत आनमंदी आदि कसायों का उदय रहता है, तब तक ना तो सम्यक्त होता है न सम्यक चारित्र होता है। तो क्या होता है उसमें उसका भव्यत्वपने भाव का
अभी आच्छादन चलता रहता है, उसकी प्रगटता नहीं होती। भव्यत्व नाम के पारणामिक भाव की अप्रगटता और प्रगटता पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। तो पर्याय में, जिन जीवों में पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि प्रकट करने की योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जब तक वो मोह कर्म का उदय चलता रहता है तब तक उस भव्यत्व नाम के पारणामिक भाव पर्यायार्थिक न्याय का विषय सम्यक्ता आदि गुणों की प्रगटता नहीं होती। तो ये जो है देशघाती और सर्वघाती दोनों में होता है। जब तक क्षयोपशम सम्यक्त होता है तो देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है और सर्वघाती मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय होता है। तो दर्शन मोह में भी देशघाती सर्वघाती और चारित्र मोह में भी सर्वघाती देशघाती हैं। तो ये अभी शाम को अपन ने चर्चा की थी कि सम्यक्त में भी 4 भेद पड़ते हैं, माने श्रद्धा गुण की अपेक्षा 4 भेद पड़ते हैं। मिथ्यात्व परिणमन मोह कर्म का उदय चलने पर, तो उसमें मोहजन्य भाव, औदिक भाव, औपसमिक भाव, छायपसमिक भाव, छायक भाव मिथ्यात् सम्यक्त में भी होते हैं और चारित्र में भी ये चारों भाव पाए जाते हैं। तो जब देशघाती प्रकृति माने जब सर्वथा उदय चलता है तब तो मिथ्यात् और मिथ्या चारित्र चलता है, और जब इसका मोह कर्म का उपशम हो जाता है, क्षय उपशम हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो औपसमिक सम्यक, छायपसमिक सम्यक और छायक सम्यक। इसी प्रकार औपसमिक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र और पहले तो औदिक, तो मिथ्या चारित्र चलता रहता है। फिर इसके बाद में औपसमिक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र और छायक चारित्र, ये चारों दशाएं श्रद्धान और चारित्र में पाई जाती हैं। तो ये जब उस भव्यत्व नाम के पारणामिक भाव की व्यक्तता होती है तो ये मोह कर्म का सर्वथा उदय नहीं रहता है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है। यथा संभव कह रहे, जिस गुण स्थान में मान लो चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक्त हो गया तो वहाँ उसके दर्शन मोह कर्म के संपूर्ण उदय का नाश हो गया। अभी चारित्र के अगर उसमें देखो अविरत सम्यक दृष्टि है तो इसके अभी पूर्ण उदय चल रहा। उदय कैसा चल रहा है? अनंत आनंदी का अनुदय। तो वहाँ पर अविरत दशा कहते, मिथ्या दशा नहीं कहलाती। चौथे गुणस्थान में अविरत, अभी कोई व्रत नहीं है। 5वें गुणस्थान में देश व्रत हैं, तो वो छायोपसमिक चारित्र प्रकट हो गया। और जब तक अभी श्रेणी नहीं चढ़ता है तब तक उसकी अभी छायोपसमिक चारित्र, जो अपने लिए छायोपसमिक भावों में 18 भेद बतलाए हैं, उसमें देश संयम और संयम और छायोपसमिक सम्यक, ऐसे 3 भेद तो ये किए हैं। और ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के 4 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय। और दर्शन के 3 भेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि। और 5 लब्धियाँ छायोपसमिक होती हैं, दान, लाभ, भोग, भोग भी। तो कितनी हो गई? 4 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान, 3 दर्शन 10, 5 लब्धियाँ 15, छायोपसमिक सम्यक, देश संयम और सकल संयम। तो ये देश संयम और सकल संयम, देश संयम 5वां गुणस्थान, सकल संयम 6वां 7वां गुणस्थान, फिर आगे औपसमिक श्रेणी अथवा छपक श्रेणी चढ़ता है। तो वहाँ आगे 11वें 12वें गुणस्थान में औपसमिक चारित्र अथवा 12वें गुणस्थान में छायक चारित्र प्रकट हो जाता है। ऐसा जो है वहाँ जानना चाहिए। तो ये जो है, तो ये जब तक जीव के उस भव्यत्व लक्षण वाले पारणामिक भाव का यथा संभव सम्यक्तादि जीव के गुणों का घात करने वाला देश संयम व सर्वघाती नामक मोहाधिक कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक है। द्रव्य स्वभाव का तो ये कर प्रच्छादन नहीं करता है, काय का करता है? पर्याय स्वभाव। ऐसा जानना चाहिए। और वहाँ कालादि लब्धि के बस देखो, पहले अपन ने क्या कहा? पहले कहा कर्म के उदय अनुसार, और अब यहाँ कह रहे हैं कालादि लब्धि बसात।
अब काल लब्धि बलते दयाल, यानी पर्यायगत योग्यता की पकने पर, यहाँ पर उपादान की मुख्यता से काल लब्धि ले रहे और वहाँ पर निमित्त की अपेक्षा मोहादि कर्म का उदय ले रहे। तो यहाँ कालादि लब्धि के बस से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। जब इसकी पर्यायगत योग्यता आ जाती है तो फिर ये अपने निःशुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान और ज्ञान और अनुचरण रूप परिवर्तन करता है, तब वहाँ मोह कर्म का उपशम क्षय उपशम आदि होता जाता है। वह परिणमन आगम भाषा से, अब देखो अभी तो यहाँ कर्मों की अपेक्षा और अध्यात्म भाषा में दोनों में उसको क्या नाम दिया जाता है? वह परिणमन आगम भाषा से औपसमिक सम्यक, जी सम्यक तो हमने जो बताया था, सम्यक नहीं लगाना, यहाँ सम्यक तो गलत छप गया है, भाव लगाना है। औपसमिक भाव, छायपसमिक भाव और छायक, इन तीन भाव रूप कहा जाता है। और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? ये इतने नामों से, तो 65 नाम बतलाए थे। शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग, स्वरूप भावना, निश्चय रत्नतर, आत्मा का अनुभव, ऐसे अनेक नाम दिए जाते, तो ऐसा जाना जाता है। और वह पर्याय शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न जानना चाहिए। कथनचित, ध्यान रखना इसमें, सर्वथा नहीं। वो पर्याय उस द्रव्य स्वभाव से कथनचित भिन्न जानना चाहिए। किस कारण से भिन्न है? भावना रूप होने से, अर्थात अतद्भाव रूप भेद जानना चाहिए। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में कौन सा भेद है? अत्यंत भाव नहीं, अतद्भाव रूप भेद जानना चाहिए। तो इस प्रकार भावना रूप होने के कारण भिन्न है। और शुद्ध पारणामिक भाव भावना रूप नहीं है। यदि एकांत से, ध्यान रखना यहाँ, यदि एकांत से शुद्ध पारणामिक भाव से शुद्ध उपयोग को अभिन्न माना जाए, तब इसके यानी शुद्ध उपयोग के मोक्ष के प्रसंग में, मोक्ष होने पर मोक्ष की कारणभूत जो भावना रूप पर्याय है उसका अभाव हो जाता है। उसके अभाव होने पर शुद्ध पारणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपसमिक आदि तीन भाव हैं, वे समस्त रागादि रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण रूप होने से मोक्ष के कारण हैं, परंतु शुद्ध पारणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कहा यहाँ पर? देखो यहाँ पर अपने लिए एक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु दो रूप में रहती है। कौन से दो रूप में रहती है? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव रूप में रहती है प्रत्येक वस्तु। ऐसे ही अपन भी जीव वस्तु हैं, तो अपन में भी एक परिणमन स्वभाव है, एक नित्य स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? नित्य रहने का स्वभाव और परिणमन करने का स्वभाव। तो नित्य रहते हुए द्रव्य परिणमन करता है, माने द्रव्य पने से वो ज्यों कहते हैं वही रहता है, और पर्याय पने से निरंतर परिवर्तन करता रहता है। पर पर्याय पने से परिवर्तन करके ऐसा नहीं समझना कि अन्य पर्याय अद्रव्य गुण रूप हो जाता है। अभी इसके पहले अपन ने उसमें द्रव्य संग्रह पढ़ा था कि सर्वथा परिणामी है द्रव्य के, सर्वथा परिणामी। तो कथनचित परिणामी, तो कथनचित का क्या अर्थ होता है? कि कथनचित का यही अर्थ होता है कि पर्याय रूप से परिणमन करता है और द्रव्य पने से नित्य बना रहता है। इसलिए अपन जब कहते हैं
कि कोई करता है कोई भोगता है, या क्या अन्न करता है अन्न भोगता है? बोलिए। जो जीव कहते हैं जो करता है वही भोगता है, कि करता कोई और है और भोगता कोई और है? इसमें भी आचार्य कहते एकांत नहीं है। इसमें क्या है? इसमें अनेकांत है। कैसा अनेकांत है? कि कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और है कथनचित, और दूसरी दृष्टि से जो करता है वो ही भोगता है। क्या कहा? जो करता है वो ही भोगता है, अथवा करता कोई और है और भोगता कोई और है। ये दोनों चीजें कहते सापेक्ष रूप से सही हैं। तो कैसी सापेक्ष रूप से? समझे अपन उसको। जैसे अपन यहाँ मनुष्य पर्याय में है अभी, और अपन ने मनुष्य पर्याय में पाप किया, बहुत आरंभ परिग्रह किया, हिंसा आदि पाप किया, परिग्रह आदि संग्रह किया, झूठ बोले, परिग्रह के पीछे चोरी की, तो पाप बांधा, और पाप बांध करके बहुआरंभ परिग्रहत्वम नरकायुष्या, नरकायुष में चला गया, नरकायुष तो नरक गति में, नरकायु में चला गया। तो किया पाप किसने था? मनुष्य ने। और भोगा किसने? नारकी ने। तो करता कोई और है, भोगता कोई और है, एक विवक्षा। तो कहते सर्वथा नहीं, ऐसा लोग बौद्ध मती मानते हैं, इसलिए भोगना नहीं पड़ता, खाओ पियो मस्त रहो, वो तो कोई बोर और भोगेगा, अपन को थोड़ी भोगना पड़ेगा। कहते ऐसा नहीं है, जो करता है वो ही भोगता है। तो किस अपेक्षा से? जो जीव अभी मनुष्य पर्याय में था वही जीव नरक पर्याय में जाकर के उस कर्म के फल को भोगेगा। कोई दूसरा जीव भोगेगा क्या? ऐसा नहीं समझना कि वो सर्वथा वो पर्याय अलग थी और वो पर्याय उसी की पर्याय थी। किसकी पर्याय थी? वो उसी जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय थी, और उसी जीव द्रव्य की वो नरक की पर्याय है। तो यहाँ नरक की मनुष्य की पर्याय में उसने पाप किया, और नरक की पर्याय में उसी जीव को भोगना पड़ा। अगर ये नहीं हो तो लोग पापों से डरे ही नहीं। जो सांख्यमती तुम्हारे से उनका सिद्धांत है कि चारवाक मत वालों का, क्या यावत जीवित सुखम जीवित ऋणकृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन को था। तो कहते कहाँ किसको भोगना पड़ेगा? खाओ पी के मौज करो, पैसा नहीं हो तो उधार ले आओ, घी पी के बढ़िया आराम से। देना किसको है? क्योंकि आत्मा तो भस्मी, ये 5 भूतों से मिल गई, वही आत्मा है, और ये सब नष्ट हो जाती, जल जाती, तो किसको भोगना है? तो कहते भाई ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं हो जाती है। कर्म के उदय से उसको शरीर में, ये तो जेल है, तन कारागृह। क्या मिला है इसको? जो अपराध किया है उसने कर्मों का, उस कर्म के उदय से उसको अपराध की सजा 4 गति 84 लाख योनियों मिलती है। और जब निरपराधी हो जाता है तो इसको 4 गति 84 लाख योनियों से रहित अपनी स्वाश्रित सिद्ध दशा पाके परम सुख को प्राप्त हो जाता है। तो जब तक ये जीव अपराध करता रहता है, अपराध माने अपने स्वरूप को भूलकर और बाहर के कर्म में लगा रहता है, चाहे वो अशुभ कर्म करे और चाहे शुभ कर्म करे, दोनों कर्म हैं, इसमें धर्म नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में लिया ना, तो कर्म 2 प्रकार का होता है, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। आश्रव का हो, बंध का हो, 2 प्रकार का है। तो काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। तो ये कर्म है, और धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो जब तक जीव अपने ऐसे उस द्रव्य स्वभाव का अंदर में अपने रूप सिद्धांत ज्ञान करके उसमें लीन नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं करता, तब तक उसके जीवन में मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, धर्म का मार्ग जीवन में प्रारंभ ही नहीं होता है। अनंत बार जीव ने अकेला बाह्य त्याग करके शुभ कर्म किए तो कहाँ चला गया? अंतिम ग्रेव किलों की हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो भाई जब तक जीव को अंदर में अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता, जिसको यहाँ कह रहे हैं कर्मों का उपशम, मोह का उपशम, क्षयोपशम क्षय, इसी को बोलते क्षयोपशमक, औपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक सम्यक और क्षयक सम्यक। ये कर्म की अपेक्षा है, और आत्मा की अपेक्षा
अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, उसको बोलते शुद्ध उपयोग। शुद्ध ध्येयत्वात्, अवलंबनत्वात्, साधकत्वात्। शाम के टाइम अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? जो अपने निःशुद्धात्म तत्व का सिद्धांत ज्ञान आचरण है, उसी को क्षायोपशमक, औपशमक और क्षायक भाव कहते हैं। और उसी के लिए अपन क्या बोलते हैं? शुद्धोपयोग, स्वरूप की भावना, निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव। अब उसके लिए नाम बहुत देते। तो इसमें कहते हैं कहीं भ्रम नहीं समझना, आगम और अध्यात्म दोनों का सुमेल है। वो संयोग आदि की तरफ से कथन करता है और वो अपने स्वभाव की तरफ से कथन करता है, पर दोनों की विवक्षा भेद है, पर स्वरूप तो वही है। कहीं जो क्षायोपशमक सम्यक दृष्टि होता है, औपशमक सम्यक दृष्टि होता है, क्षायक सम्यक दृष्टि होता है, क्या वो अपने निःशुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता? बिना शुद्धात्मा के अनुभव के कर्मों का उपशम क्षय उपशम ही नहीं होता, क्योंकि शुद्ध उपयोग पूर्वक ही संवर तत्व का प्रारंभ होता है, आचार्य कह रहे। इसलिए जीवों को जब तक आगम और अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो पंथ बना करके आगम पंथी और अध्यात्म पंथी बना देते। हम आगम पंथी हैं और ये अध्यात्म पंथी है। अरे भाई, आगम पंथी अध्यात्म पंथी दो चीजें नहीं है। क्या है वे? जो आगम पंथी होता है वो अध्यात्म पंथी भी होता है, और जो अध्यात्म पंथी होता है वो आगम पंथी होता है। जैसे निश्चय व्यवहार, ये दो चीजें अलग अलग नहीं रहती हैं। जैसे द्रव्य पर्याय अलग अलग रहती हैं क्या? एक ही संग है, एक ही वस्तु के दो धर्म है। तो ऐसे ही निश्चय व्यवहार ये वस्तु के दो धर्म है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, उसी अभेद वस्तु को भेद करके कथन करना, उसका नाम व्यवहार है। जैसे ऐसा सोच लो, अपन हम कह रहे भारत, और फिर अपन कह रहे हैं इतने प्रांत, इतनी तहसीलें, इतनी जनसंख्या, तो दो चीजें अलग अलग हैं कि एक ही चीजें आए? भारत कह दिया तो भारत में क्या क्या आ गया, क्या क्या नहीं आया। भारत के जितने जिले हैं भेद करके कथन व्यवहार का कथन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इसका नाम व्यवहार का कथन है। और अभेद का कथन करो, उसका नाम निश्चय का कथन है। और अपन ने क्या कर लिया? अपन ने दो पार्टियां खड़ी कर ली निश्चय व्यवहार की। क्या हो गया? एक दृष्टांत सुनाते हम ज्यादातर कि एक गुरु के दो शिष्य थे। क्या थे? एक गुरु के दो शिष्य थे, और वो गुरु की सेवा करते थे प्रतिदिन, बढ़िया, उनमें आपस में प्रेम था। एक बार उन दोनों में झगड़ा हो गया, तो उनने क्या किया? गुरुजी को सेवा करने में बांट लिया कि देखो भाई, दाएं हिस्से की सेवा तुम करना और बाएं हिस्से की सेवा हम करेंगे। तुम हमारे बाएं हिस्से को नहीं छूना, हम तुम्हारे दाएं हिस्से को नहीं छूएंगे। एक दिन दोनों सेवा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बाएं हिस्से वाले का हाथ उस दाएं हिस्से के शरीर में लग गया। तो उसने कहा तुमने हमारे हिस्से को छुआ, हम तुम्हारे हिस्से को। उसने घूंसा मारा बाएं हिस्से के शरीर में। उसने कहा अच्छा तुमने हमारे हिस्से के शरीर में घूंसा मारा। उसने उठाया लाठी और दाएं हिस्से में पिटाई करने लग गया। अब जो लोग यात्री थे वे डेली जाते थे, देखते थे कि ये गुरु की सेवा कर रहे, आज ये दोनों पिटाई कर रहे और गुरु चिल्ले आ रहे। तो उनने आकर के लोगों ने पूछा कि भैया कर क्या रहे तुम? कह रहे कुछ नहीं, सेवा कर रहे गुरु जी की। कैसी सेवा कर रहे? कैसी, क्या हो गया? कैसी सेवा हो गई? कहने लगे देखो, हमने गुरु जी को बांटा है, दायां हिस्सा हमारा, बायां हिस्सा तुम्हारा। अब तुम्हारे हिस्से को छुओगे तो ठीक नहीं रहेगा, हम तुम्हारे हिस्से को मारेंगे। तो गुरु जी तो एक ही है, तुमने जरूर बांट लिया। ऐसी धर्म तो निश्चय व्यवहार एक ही वस्तु का स्वरूप है, और अपन ने क्या कर लिया? अपन ने बांट ली, तो मर गया वो धर्म। गुरु जी की क्या कर रहे? हत्या कर रहे वो मार करके। ऐसी मूर्खता में, अज्ञान दशा में जीवों को धर्म के नाम पर, अच्छा लड़ाई झगड़ा बताओ धर्म हो सकता कि नहीं? बताओ, लड़ाई झगड़ा धर्म हो सकता है? एक दूसरे के प्रति द्वेष करना, कसाय करना धर्म हो सकता है कि नहीं? देखो, सामान्य दृष्टि से अपन कसाय नहीं करती, पर धर्म के नाम पे अगर शादी होगी तो सब लोग जाके इकट्ठे बैठेंगे प्रेम से एक दूसरे का संयोग, परंतु धर्म के क्षेत्र में ये नहीं हो सकता है। तुम्हारे बंदा बे भगवान, बे मूर्तियों से जयपुर से बनवा के तुम ले आए, बे ये ले आए, और तुम्हारे भगवान अलग और हमारे भगवान, और बे एक ही भगवान की, अरहंत भगवान की, समझ? अलग अलग भगवान नहीं है।
पर हमने मूर्खता से कसायों से भोले जीवों को सांप्रदायिक बुद्धि पैदा करा के और आपस में बांट दिया। क्योंकि नेताओं का काम है, क्या काम है? बांटो राज करो, नेतागिरी खत्म नहीं तर। देखो भाई, इसलिए इस पंचम काल में बहुत सावधानी, जिसको कल्याण करना है, इन प्रपंचों में उलझा रहेगा तो दुर्गति में चला जाएगा। सामान्य व्यक्ति जितनी कसाय नहीं करते उतनी कसाय धर्म के नाम पे व्यक्ति करता है। धर्म के नाम पे मरने मारने को, अपन ये अभी राम मंदिर बन रहा, कितने लोग मर गए उसके नाम पे, और राम तो चले गए मोक्ष, राम कितने होते बैठे का कहूँ। एक बार जो है तुम्हारे वो बीपी सिंह ने जब ये रथ निकल रहा था ना, रथ, तो उस समय जो है वो रथ रोक दिया गया था उत्तर प्रदेश में आने से, अडवाणी जी का है। और उस समय बीपी सिंह है, अरे वो उस समय कौन था उस समय? प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, और यहाँ लालू नहीं था, यहाँ मुलायम सिंह थे। कहाँ पर? नहीं, मुलायम सिंह नहीं थे, भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या नाम उसने इस्तीफा दे दी थी, कल्याण सिंह थे उस समय, कल्याण सिंह थे। तो जो है उस समय उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, इसमें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, वो सब झगड़ा हो गया, तोड़ ताड़ की मस्जिद अलग कर दी। तो उस समय जो था, क्या हुआ था कि उमा भारती वगैरह ने कहा कि ये जो है बीपी सिंह जो है मुसलमान है, मुसलमानों का पक्ष ले रहा है, मंदिर राम उसके रथ नहीं जाने दे रहा है। तो उसने बीबीसी को अपना वो दिया था, क्या दिया? इंटरव्यू। किसने? बीपी सिंह ने उस समय इंटरव्यू लिया था बीपी सिंह से। कौन सी? बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन थोड़ा पक्षपात से रहित होकर के वो समाचार देता था। तो उस समय बीपी सिंह ने कहा था, अरे राम भगत कोई मंदिरों में बैठे हैं, अगर मैं हनुमान होता तो मैं फाड़ के सीना बताता कि मेरे हृदय में राम है कि नहीं है। जैसे हनुमान ने फाड़ के सीना, तो राम कहाँ बाहर बैठे क्या? राम तो भगवान बन चुके, और वे अपने हृदय में रहने चाहिए। और अपन मंदिर मूर्तियों के नाम पर आपस में लड़ झगड़ रहे, ये मूर्खता का काम कर रहे हैं अपन क्या कर रहे? सब लोगों की का दशा है धर्म के नाम पे, है? आगम पंथी, अध्यात्म पंथी। अरे ये तो भैया जिनवाणी के दोनों ही बातें हैं ये। और अपना आत्मा का स्वरूप द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से, एक ही आत्मा के दो रूप है ये। पर्याय में जब तक अपने उस द्रव्य स्वभाव को नहीं जानो, मानो, अनुभव करो, तब तक अपन मोक्ष मार्ग ही नहीं बनते। पर की श्रद्धा कर रहे आज तक, अपनी श्रद्धा आज तक अपन ने क्या करो? मिथ्या दृष्टि कौन है? मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने स्वरूप को भूल के इन शरीर आदि में, संयोगों में, इनमें सब में मूर्छित होके जी रहे। तो मिथ्यात्व कौन है? तुम ही। सम्यक दर्शी कौन बनेगा? तुम ही। काय से? अपनी मूर्खता छोड़ के। और अपन कर क्या रहे? देखो, इस काल में ऐसे नेता होंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्ने हैं और चंद्रगुप्त के 16 स्वप्ने, उनमें लिखा है कि जहाँ ये धार्मिक लोग इकट्ठे होंगे उतनी लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। वैसे सामान्य लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। धर्म के नाम पे तुम्हारे, उन्होंने जैनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा है सिद्धांत को उसमें, कि ये सबसे बड़ा सांप्रदायिकता, सबसे बड़ा गीत मिथ्यात्व है। जिसमें भी लिखा हो, सबसे बड़ा गीत मिथ्यात्व है। इसमें जीव इतना धर्मांध हो जाता है, फिर ये जीव को जीव नहीं जानता है। धर्म फरम तो गया, पुण्य ही नहीं होता है धर्मांधता में, पाप होता है 24 घंटे। इसलिए जब तक ये क्या होता है, जब तक ये ऐसे पक्षपाती नेताओं के कहे में जनता सामान्य लगी रहेगी, तब तक उसकी दुर्दशा। अपन आज देखो, साधुओं के भी, एक साधु दूसरे, एक आचार्य के शिष्य दूसरे आचार्य से नहीं मिल सकती है व्यवस्था के? नहीं है। अरे दूसरे आचार्य को तो छोड़ो, एक ही आचार्य के शिष्य भी आपस में मिलना बहुत मुश्किल है। बाहर में कहते हैं कि हम उनके परम भक्त, पर अंदर में अपना दंभ के अलावा और कोई पोषण नहीं करते ज़्यादातर। तो जब तक सम्यक्त नहीं हुआ, और जिसको सम्यक्त हो जाता है वो तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रखता है कि भैया सब जीव हैं, और जो अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे, अब वे बेचारे दुखी हैं, तो उनके प्रति भी क्या करता है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ।
तो क्या करता है वो, जो तीव्र कसाई है, गीत मिथ्या दृष्टि है, उनसे माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, उनसे मध्यस्थ रहो, ना अच्छा न बुरा। पर जो सच्चे धर्मात्मा है उनके प्रति क्या करता है वो, अरे मैत्री भाव नहीं, सच्चे धर्मात्मा गुणी जनों के देख करके क्या है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उड़ावे, गुणग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। अब कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो, आज ही मर जाओ, तो अभी सत्य बात से, न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से कभी न पद, वो व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता। कौन क्या कह रहा है कहते रहो, अपने जीवन में वो कभी विकृति नहीं लाता, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता। कौन, धार्मिक व्यक्ति। और जिसको धर्म का बोध नहीं, वो पक्षपात में जे मेरे और जे तेरे और जे और बे ऐसे और बे ऐसे राग द्वेष रात दिन कर करके दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे कि भैया जब तक जीव को अपने ऐसे द्रव्य स्वभाव का बोध नहीं होता, शुद्धात्म तत्व का अनुभव नहीं होता, तब तक जीवन में मोक्ष का मार्ग चालू नहीं होता। तुम किसके भगत बने हो, बने रहो। समझ रहे ना। आज भगवान के मंदिर नहीं दिखते हैं, किनके मंदिर दिखते हैं, किसके मंदिर है, निश्चय वालों के, व्यवहार वालों के, फलाने के ठिकाने के व्यक्तिगत नामों से चलते। भगवान के मंदिर नहीं दिखते अपन को। भगवान के मंदिर दिखें तो कहाँ लड़ाई झगड़ा है भाई। भगवान तो भगवान है ना, भगवान कोई अलग अलग हुए क्या, भगवान कितने प्रकार के हुए बताओ। अरे भगवान तो सब बीतराग सर्वज्ञ हितंकर, सब भगवान तो एक ही। अपन अलग अलग भगवान को मार दिया, काहे से, अपनी कसाय का पोषण करने के लिए। इसलिए ये ऐसे लोगों की देखो, उनकी तो दुर्बुद्धि है ही, और जो उनको मानने वाले हैं उनकी भी दुर्दशा ही होती है। कसाई जीव, अज्ञानी जीव, सांप्रदायिक व्यक्तियों का फॉलो करोगे तो क्या करोगे, तुम भी कसाएं करोगे आपस में। जैसे राजनीति के नाम पे आपस में घर घर में क्या होता है, एक भाजपा वालों, एक कांग्रेस वालों होता ही, आपस में लड़ाई झगड़ी चलाती है। तो ऐसे ही जो है धर्म के नाम पे आज जो है ज़्यादातर पंचम काल है, होंडा और सर्पणी काल, इसमें ज़्यादातर ऐसे ही होगा। कोई विरल जीव तत्व को समझ करके मध्यस्थ होकर आत्माराधना करके अपना कल्याण करेंगे। इसलिए बहुमत के चक्कर में नहीं रहना। सांप्रदायिक व्यक्ति क्या करता है, बहुमत इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, और धार्मिक व्यक्ति सत्य पे चलने का प्रयत्न करता है, उसको बहुमत की चिंता नहीं होती है। क्यों कि बहुमत से धर्म नहीं चलता है। धर्म कैसे चलता है, धर्म तो सत्य पे चलता है। बहुमत के आधार पर अगर कोई गलत कार्य को सही कहने लग जाए तो वो कार्य सही हो जाएगा क्या। इसलिए अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, सांप्रदाय व्यक्ति बहुमत इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, और ज्ञानी सत्य पे चलने के लक्ष्य पे, उस पर लक्ष्य रखता है, ताकि भैया हमारे परिणाम ना बिगड़े, हमारी दुर्गति ना हो। बहुमत के आधार पर पाप करोगे तो क्या बच जाएगा बहुमत, सब दुर्गति के पात्र होंगे। यहाँ पर भले ही बहुमत, देखो जितना ज़्यादा व्यक्ति बहुमत के आधार पर आग लगाएंगे, बसों में, दुकानों में, एक व्यक्ति नहीं लगा सकता है। कौन लगाएंगे, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उनको पाप करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे संग सब है। ये नहीं सोच रहे कि सभी संग जाएंगे, वो समझ रहे, इतना सोच रहे कि हमारे संग सब है इसलिए हम बच जाएंगे। तो ये जो है, जिसको तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वो अपने जीवन में अपने से कभी भी छल नहीं करता है, अपने को कभी ठगता नहीं है। और भगवान के नाम पर या देवसाज गुरु के नाम पर तो काहे उनके प्रति तो कोई दुर्भाव करते नहीं है। क्यों, तो उनके प्रति दुर्भाव करने से तो जैसे तुम्हारे उनने कौन से चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया था, शुभम चक्रवर्ती ने, क्या दशा हुई। ऐसे ही देवसाज गुरु का अभिनय करना, ये जिनवाणी है, इसमें पक्षपात खड़ा करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, यहाँ ये विशेष बात कह रहे हैं आचार्य जयसेन स्वामी कि भैया जिसको अपना स्वरूप का बोध हो जाता है, वो अपनी पर्याय में विपरीतता छोड़कर अपने स्वरूप की आराधना करके धर्मात्मा बन के सुखी होता है। वो दुनिया के प्रपंचों में नहीं उलझता है। कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका परिणाम वो भोगेगा। इसलिए वो भीड़ के चक्कर में, बहुमत के चक्कर में और इस प्रकार की सांप्रदायिक बुद्धि से किसी भी प्रकार से वो अपना आत्मा का हित नहीं करता है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जीव जब तक इस प्रकार से तत्व का ज्ञान करके स्वरूप की आराधना नहीं करता,
तब तक उसका वास्तव में मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। और बिरले जीव ही उस मार्ग पर चलते हैं। 608 जीव मोक्ष जाना है, पूरे कितने, पूरे जीवों में से, संसार में जितने जीव हैं उनमें से कितने जीव मोक्ष जाएंगे 6 महीना 8 समय में? कुल 608 जीव। 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाना है, और 608 जीव ही निगोज से निकलना है। और यहाँ की बिल्कुल व्यवस्था संसार की ज्यों की त्यों बनी रहना है। 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे, 608 जीव निगोज से निकल आएंगे, और यहाँ की राशि जीवों की जो जितनी जितनी इंद्रियों में जितने जीव हैं वे ज्यों के त्यों बने रहेंगे। मोक्ष कौन जाएंगे? मोक्ष कौन जाएंगे? अरे जो सत्य को समझेंगे उनमें से जो सत्य को समझेंगे वो मोक्ष जाएंगे, वो नहीं समझेंगे तो भटकेंगे। अब बाहर में क्या कर रहा है बेजाने। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि जब जीव को इस प्रकार से क्या होता है कि जो आगम भाषा में जिसके लिए औपसमिक, क्षायपसमिक, क्षायक भाव कहा जाता है, अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मिमुख परिणाम, शुद्ध उपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है। और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस कारण से भिन्न है? भावना रूप होने से, अर्थात भावना रूप होने के कारण भिन्न है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। यदि एकांश से शुद्ध पारिणामिक भाव को अभिन्न माना जाए तब इसके मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष होने पर, मोक्ष की कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा। अगर सर्वथा पर्याय रूप द्रव्य को मानो तो क्या होगा कि अभी जैसे मनुष्य पर्याय है और मनुष्य पर्याय का नाश होगा तो क्या होगा? आत्मा का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर आप सर्वथा द्रव्य को पर्याय रूप मानो तो द्रव्य तो अविनश्वर है भाई, यहाँ है अभी, इसके बाद जिस पर्याय आगे जो कर्म करेगा उस पर्याय में जाएगा। तो कौन जाएगा? वही द्रव्य जाएगा कि कोई और आत्मा जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं? द्रव्य पने से वस्तु नित्य है, पर्याय पने से अनित्य है। तो अभी अपन 4 गति 84 लाख योनियों की पर्याय में जो जीव रह रहा है, जब उसका मोक्ष हो जाएगा तो कौन जाएगा मोक्ष? वही जीव जो है, जो द्रव्य नित्य है, वही अभी चतुर्गति संसार घूम रहा है और वही अपने स्वरूप आराधना करके मोक्ष चला जाएगा। पर पर्याय आर्थिक नए से वो पर्याय खत्म हो जाएगी। 4 गति 84 लाख वो कहाँ जाएगी? वो पर्याय कोई सर्वथा माने तो असमान जाति संयोग नहीं, जो आत्मा में परिणमन हो रहा है वो तो उसी में लीन हो जाता है। जैसे ये सोचो, अभी बताया था कल के कुंडल कड़ा अंगूठी चेन बनाई तुमने सोने की, तो वो जब अपन दूसरी एक एक पर्याय मिटा करके दूसरा बना लेते हैं तो वो कहाँ जाती पर्याय? अरे वो तो उसी द्रव्य में लीन हो जाती, वो कहाँ चली जाएगी? उसी की अवस्था है, उसी रूप हो जाती। और एक पर्याय वर्तमान की पर्याय रूप रहती है और बाकी भूत भविष्य की पर्याय उसी द्रव्य में लीन हो जाती हैं। तो वो कोई वस्तु कोई सर्वथा ना तो क्या है नष्ट होती है, न सर्वथा उत्पाद होती है। पर्यार्थिक नय से उत्पाद विनाश होता रहता है, द्रव्यार्थिक नय से ज्यों की त्यों रहती है। तो ऐसा कहते हैं कि पारिणामिक भाव का भी यानी द्रव्य स्वभाव का भी अगर उसको सर्वथा पर्याय रूप मानो तो विनाश होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपसमिक आदि 3 भाव हैं, वे समस्त राग आदि रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण हैं, परंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, वो तो सदा है। जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है। क्या कहा? जो मोक्ष जिन जीवों को होता है तो वो कहाँ से होता है कि वो अपनी आत्मा में ही वैसी शक्ति है, उसी की व्यक्ति होती है, तो वो तो पहले से ही उसमें शक्ति रूप विद्यमान है। कौन? मोक्ष रूप दशा उसी अभी आत्मा में कैसी है? वो अभी शक्ति रूप विद्यमान है। किंतु यह तो व्यक्ति रूप प्रगट रूप से मोक्ष का विचार चल रहा है, तथा सिद्धांत में भी कहा है निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिकः, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? बंध की कारणभूत जो राग आदि परिणति रूप क्रिया है वह है शुद्ध पारिणामिक भाव
उस रागादि परिणति रूप नहीं होता, और मोक्ष की कारणभूत जो शुद्ध भावना रूप परिणति रूप क्रिया है वह शुद्ध पारणामिक भाव उस रूप भी नहीं होता है। इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है। किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता है? ध्यान के विनाशिक होने से शुद्ध पारणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता है। इसी प्रकार योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा में कहा है, हे योगी, ऊपर देखो, ऊपर जो है इन्होंने ऊपर दिया है संस्कृत टीका में, उसका गाथा 68 नंबर की गाथा को दिया है। ये दिया है उसमें, न भी उपजई न भी मरई बंधु न मोख करेई, जीव पर मत्थे जोइया झिणबरु एऊ भड़ेई। उसका ये हिंदी है मोटे अक्षरों में। हे योगी, साधुओं के लिए आचार्य तो उपदेश दे रहा है। हे योगी, परमार्थ से देखो तो जीव ना तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध को करता है और न मोक्ष को करता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र जिनवर भगवान कहते हैं। कौन ने कहा ये? देखो, आचार्यों को भी ऐसा भरोसा था कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उनको भी भगवान का रेफरेंस देना पड़ा। गई हमने नहीं, हम नहीं कह रहे, तुम सोचोगे नहीं, तुम कह रहे तुम्हारी बात नहीं माने। हाँ, तो ये तो भगवान जिनेन्द्र ने समूषण में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ये हमारी बात नहीं समझना तुम। तो ये जो है, ये जब तक जीव को ऐसा कि भैया ये सर्वज्ञ की बात झूठी नहीं होती है, जब तक अपन ऐसा नहीं समझे और अंदर में अपन अपने ज्ञान में अपनी भ्रांति छोड़ करके और अपने स्वरूप की आराधना नहीं करें, तब तक जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? धर्म प्रकट नहीं होता है। तो देखो, ये 5 भावों में अपन को औपसमेक, सम्यक, छायोपसमेक और छायक, ये भाव कैसे हैं? मोक्ष के कारण हैं। और देखो, ये भाव मुख्य रूप से दर्शन और चारित्र गुण में प्रकट होते हैं, और ये मोक्ष मार्ग रूप रहते हैं तीनों भाव। और जब मोक्ष होता है तो फिर केवल ज्ञान हो जाता है, उसका फल, इन भावों का फल। देखो, चौथे गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक ये चारों भाव श्रद्धा और चारित्र में हो जाते हैं, तब तक वो छायोपसमेक ज्ञान दर्शन वीर ही रहता है। जब तक ज्ञान दर्शन और वीर छायोपसमेक ही रहता है, और इनमें छायकपना आ जाता है। किन में? श्रद्धान में और चारित्र में। देखो, अभी अपन ने शाम को चर्चा की थी ना, ज्ञान दर्शन वीर में उपशम नहीं होता है, इनमें सदा क्षय उपशम रहता है अथवा क्षय होता है। और क्षय कहाँ कब होता है? इनमें 13वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान के अंत में होकर के तत्काल 13वां गुणस्थान हो जाता है। उसमें दिया तत्वार्थ सूत्र में मोह क्षयाच्य, माने पहले तो मोह क्षयाच, पहले 12वें गुणस्थान के पहले भाग में पहले मोह का क्षय होता है, और बाद में फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय क्षयाच्य केवलम। तो पहले मोह का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षय होता है, और फिर केवल ज्ञान हो जाता है। तो वो फिर इसका फल है छायोपसमेक, जो एक देश शुद्ध उपयोग रूप जो पारणामिक शुद्ध भाव हैं, वे पूर्ण मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि वो कारण कार्य के एक देश उसके अनुरूप है। कारण के अनुसार ही कार्य होता है, या कार्य के अनुसार ही कारण हो तब वो कार्य होता है। तो जो परावलंबी भाव हैं वे तो संसार के कारण हैं, और जो अपने निःशुद्धात्म तत्व के अनुरूप भाव होते हैं वे एक देश शुद्ध 12वें गुणस्थान तक पूर्ण मोक्ष के कारण बनते हैं। तो जब तक जीव इस प्रकार से अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सम्यक, औपसमेक, छायोपसमेक और छायक भाव की प्रकटता नहीं होती। उसी के लिए अपन शुद्धोपयोग रूप या स्वरूप अनुभव, अनुमुख परिणाम, स्वानुमुख परिणाम और स्वरूप का अनुभव, और उसी को अपन रत्नत्रय, वो नाम उसके अनेक हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से द्रव्य स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, पर्याय स्वभाव में परिवर्तन होता है, 3 भाव मोक्ष के कारण हैं और 1 भाव संसार का कारण है, औदैक भाव, ऐसा समझना चाहिए। कुछ विशेष यहाँ कहती हैं, विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित या भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप
स्वसंवेदन लक्षण भेद रूप छाइस्मिक ज्ञान होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, तथापि ध्याता पुरुष जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण निज रूप निज परमात्म द्रव्य है, वही मैं हूँ ऐसी भावना करता है और मैं खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो किस रूप अपने को अनुभव करता है? अपने को ऐसे अखंड चेतन स्वरूप रूप अनुभव करता है, क्योंकि वो पर्याय कथनचित द्रव्य से तादात्म्य संबंध रखती है, क्षणिक तादात्म्य संबंध उसका, इसलिए वो अपने ऐसे स्वरूप के अनुरूप होकर के अभेद होकर के अनुभव करती है। क्या करती है वो? ऐसे अपने आत्मा के अनुरूप होकर के वो अनुभव करती है अभेद होकर के, क्योंकि आत्मा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव कैसी है ये? कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न है द्रव्य से, सर्वथा भिन्न नहीं है। द्रव्य भिन्न पर्याय ना पर्याय भिन्न ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा यह बात, तो वो कथनचित अनन्य है, दोनों एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार का भावार्थ जानना चाहिए। यह समस्त व्याख्यान परस्पर सापेक्ष, देखना यहाँ पर परस्पर सापेक्ष आगम और अध्यात्म दोनों नयों के अभिप्राय के विरोध से रहित ही कहा है। आगम और अध्यात्म दोनों भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, तो दोनों नयों से अविरोध है, विरोध नहीं समझना उसमें। यह सिद्ध होता है ऐसा विवेकी जनों के द्वारा जानने योग्य है, मूर्ख लोगों के द्वारा नहीं। कौन जानेंगे ऐसा? ये विवेकी लोग जानेंगे कि आगम और अध्यात्म परस्पर अविरोधी है, विरोधी नहीं है। निश्चय व्यवहार दोनों अविरोधी हैं, सम्यक ज्ञान के अंग हैं। देखो सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप है और प्रमाण दो प्रकार का होता है। कैसा दो प्रकार का? एक सविकल्प प्रमाण, एक निर्विकल्प प्रमाण। क्या कहा? एक सविकल्प प्रमाण, एक निर्विकल्प प्रमाण। चार ज्ञान तो निर्विकल्प प्रमाण रूप ही होते हैं। चार ज्ञान तो निर्विकल्प प्रमाण रूप ही होते हैं। जी हाँ, चार ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण रूप ही होते हैं। कौन से चार ज्ञान? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। इनमें विकल्प नहीं होते हैं, इनमें भेद का विचार नहीं होता है। वस्तु को अभेद रूप से जैसी है भेदाभेद रूप से निर्विकल्प होके जानते हैं, इनमें विचार नहीं चलता है। किसमें? अवधि ज्ञान में, मनपर्य ज्ञान में, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में तो विचार होते नहीं, मनपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान में विचार नहीं होता है, विकल्प नहीं होते। वो तो एक साथ जो जानता है बस सीधा जानता है, पूरी वस्तु को जैसी है सामान्य विशेषात्मक अभेद होके निर्विकल्प होके जानता है। ऐसा मति ज्ञान भी अपने विषय को निर्विकल्प होके जानता है। श्रुतक ज्ञान में दो चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? उसमें सविकल्प श्रुतक ज्ञान भी होता है, निर्विकल्प श्रुतक ज्ञान भी होता है। तो उसमें सविकल्प दशा में नय भी होते हैं और प्रमाण भी होता है, उभय भी होता है, अनुभय भी होता है। सविकल्प ज्ञान में ये चारों चीजें श्रुतक ज्ञान में चलती हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान में नहीं चलती। वो सब निर्विकल्प अभेद रूप ही वस्तु को जानते हैं। जैसी वस्तु है सामान्य विशेषात्मक, वो अभेद करके उसको जानते हैं। श्रुतक ज्ञान भी जब अनुभव के काल में होता है तो उस समय केवली जैसे निर्विकल्प होकर के ही वस्तु को जैसी है वैसा जानते। इसका रेफरेंस 143वीं गाथा में दिया हुआ है, उसके भावार्थ में थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं ताकि ये समझो कि जो ये कोई मन से कल्पना करके नहीं है, ये भगवान जिनेंद्र की वाणी है। देखिए बता रहे 143वीं गाथा का भावार्थ निकालिए।
एक 285 पेज निकालिए। 285 नहीं 285 पेज है। 285 पेज निकालिए। मिल गया? 285 पेज। देखिए, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करता है, तब वे भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसको ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह संबंधी राग विकल्प संबंधी जानकारी में होता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। वहाँ कोई विकल्प नहीं है। नए का अपन जो बोलते हैं ना अनुभव के काल में, जहाँ प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, तो ये सम्यक ज्ञानी श्रुतज्ञ ज्ञान में नए का, प्रमाण का, निक्षेप आदि का, ये सविकल्प प्रमाण ज्ञान का, नए का, निक्षेप आदि का विचार चलता है। पर अनुभव के काल में निर्विकल्प ही ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है। वहाँ कोई विचार नहीं होता है। वहाँ तो अभेद होकर के जैसी वस्तु है वैसा ज्ञानी अनुभव करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो चार ज्ञान तो प्रमाणी रूप, निर्विकल्प प्रमाणी रूप है। कौन से चार ज्ञान? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय, केवल ज्ञान। उनमें तो कोई विकल्प भेद विचार होते नहीं है। सिर्फ श्रुतज्ञ ज्ञान में ही निर्विकल्प और साविकल्प होता है। तो जब सम्यक ज्ञानी होता है तो वो नयों का विचार करता है, प्रमाण का विचार करता है, निक्षेप का विचार करता है, उभय का विचार करता है, अनुभय का, सब कुछ सविकल्प दशा में श्रुतज्ञ ज्ञानी विचार करता है। पर अनुभव के काल में वो भी केवली के समान निर्विकल्प वस्तु स्वरूप का अनुभव करता है। जैसी वस्तु है वहाँ कोई विचार विकल्प नहीं होते। और जब तक निर्विकल्प दशा नहीं होती तब तक ज्ञान प्रमाण होते ही नहीं है, मिथ्या दशा रहती है। तो जब जिन जीवों को आगम के आधार से आप परोक्ष रूप में समझ सकते हो, पर वो ज्ञान तुम्हारा भी सम्यक नहीं है। सम्यक सन्मुख हो सकता है, परंतु जिस समय आप स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव करोगे उसी समय तुम्हारा ज्ञान प्रमाण होगा। और फिर विकल्प दशा में आप सबका विचार, प्रमाण का स्वरूप क्या है, नए का स्वरूप क्या है, निक्षेप का स्वरूप क्या है, निश्चय का स्वरूप क्या है, व्यवहार का, ये सब विचार सम्यक श्रुतज्ञ ज्ञान में सविकल्प दशा में चलते हैं। निर्विकल्प दशा में तो अभेद होकर आत्मा का अनुभव होता है, उस समय कोई विकल्प नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये जो विशेष कहने की आचार्य देव को भावना थी, उस भावना में अपन ने जो है इस प्रकार से विचार कर लिया। अब आगे की गाथाएं, उससे संबंधित एक कलश भी है, उसको अपन अभी नहीं लेते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए जिनवाणी। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे तीर्थंकरों के विरह यदि ना रहे इस जगत में अज्ञान बस भ्रमते पशु भस्त सदा ही दुख सहे धन धन है बेजीवे जो जिन वचन सुन निज हित करें।